हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी तरह औरों को भी हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की तैयारी करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। इन दिनों भारत में एक नई पहल चल रही है। कई राज्य स्वास्थ्य के अधिकार के लिए कानून लाने की बात कर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान में भी स्वास्थ्य के अधिकार विषय पर राज्य सरकार काम कर रही है। कई राज्य स्तर की बैठकें हो चुकी है। नवंबर के शुरुआत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में स्वास्थ्य के अधिकार पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा शिक्षा, शहरी विकास, विधि और अन्य विभागों को मंत्रियों ने भी शिरकत की। देश विदेश के कई विषय विशेषज्ञ जो स्वास्थ्य एवं अधिकारों के विषय में दक्षता रखते हैं ने सम्मेलन में अपने विचार पेश किए। हालांकि विश्व में करीब 80 से अधिक देशों ने स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाया हुआ है। भारत में यह एक नई शुरुआत है। भारत की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में जारी की गई में कहा गया है कि देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य को अधिकार बनाया जा सके। नीति 2017 कहती है कि पहले स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए, फिर स्वास्थ्य अधिकार की चर्चा हो। बात कुछ हद तक सच भी है। 2013-14 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 71वें दौर के आंकड़े बताते हैं कि लोगों द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं केवल 25% डॉक्टरों से परामर्श और 45% अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित जरूरतों में इस्तेमाल होती है। बाकी लोग निजी क्षेत्रों से स्वास्थ्य सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर एवं गुणवत्ता लोग सही नहीं मानते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में कुल खर्च का 60% लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। दुनिया भर में एक बात पर सहमति है कि लोगों की जेब से स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च उचित नहीं है तथा यह अधिकतम 20% होना चाहिए। यह एक वजह है कि भारत में लगभग 4 से 6 करोड़ लोग स्वास्थ्य सेवाओं पर जेब से खर्च करने की वजह से गरीब हो जाते हैं। संक्षेप में, आम आदमी का स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च सरकारों के उन प्रयासों को कम प्रभावशाली बना रहा है जो लोगों की गरीबी घटाने के लिए किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं संपदा की तरह है। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज और देश के विकास के लिए काम करता है। अगर लोग बीमार रहते हैं तो वे
काम से छुट्टी लेंगे, उनकी उत्पादकता कम होगी, उनको इलाज पर खर्च करना होगा। अस्वस्थ आबादी के साथ कोई देश विकास का सामना नहीं कर सकता। दुनिया में अधिकतर सरकारें इस बात को समझती हैं और स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम उठाती हैं। भारत के कई वजहों से स्वास्थ्य को सरकारों का उतना ध्यान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। देश में अभी भी सरकारी स्वास्थ्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.18% है। दुनिया में 190 से अधिक देशों में केवल 20% देश ही भारत से कम खर्च स्वास्थ्य पर करते हैं। अधिकांश देश 3 से 5% तथा विकसित देश करीब 8 से 10% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। अब स्थिति बदलने की आशा नजर आती है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम ने देश में लोगों और राजनीतिज्ञों का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आकर्षित किया है। आम चुनाव 2019 में स्वास्थ्य का जिक्र पहले से अधिक था। 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य समिति ने सुझाव दिया है कि भारत में 2022 में स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पारित किया जाए। कई राज्य सरकारें जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इस दिशा में काम कर रही है। कई अन्य राज्यों जैसे कि केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने राज्य स्वास्थ्य नीति या तो जारी कर दी है या मसौदा तैयार है। अब यह अच्छी शुरुआत है। हालांकि जरूरत इस बात की भी है कि इन विचारों को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जाए। देश के संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। यह एक मुख्य कारण रहा है कि केंद्र सरकारें स्वास्थ्य पर कम खर्च करती रही है। राज्यों ने कई वजहों से स्वास्थ्य पर खर्च को प्राथमिकता नहीं दी है। भारत के अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य पर मात्र 4 से 5% राज्य बजट आवंटित किया जाता रहा है। इसमें पिछले 15 सालों में बहुत कम वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और उसके बाद 2017 में प्रस्तावित किया गया कि राज्य सरकारें 8% या उससे अधिक बजट आवंटन सेवाओं के लिए करें, मगर ये हो ही नहीं रहा है। साथ ही हालांकि सरकारी स्वास्थ्य सेवा का तंत्र काफी बड़ा है, कुछ आमूल-चूल खामियां जैसे कि चिकित्सकों या दवाओं की कमी की वजह से लोग इस तंत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वर्तमान सरकारी सेवाओं की जो परिस्थिति है उसमें स्वास्थ्य का अधिकार एक अच्छी पहल नजर आता है। एक तरफ यह सरकारों की प्रतिबद्धता दिखाएगा, दूसरा इससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी खर्च बढ़ाया जा सकेगा एवं स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकेगा। यह मौका होगा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का। जब यह चर्चा चल रही है, आवश्यक है कि प्रक्रिया में सारे हितधारकों को शुरुआत से शामिल किया जाए। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक
जैसे कि बेहतर पेयजल, स्वच्छता, पोषण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा इत्यादि स्वास्थ्य के परिणामों में भागीदारी रखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन अन्य विभागों को इस प्रक्रिया में शामिल रखा जाए। शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज तथा शहरी स्थानीय निकाय भी शामिल हों। पाई स्टॉप।